बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 24 मार्च को जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को जो ख़त लिखा था, उस ख़त में आरिफ अलवी ने जो लब व लहजा इस्तेमाल किया था, उससे कहीं से भी वो रियासत के सरबराह नहीं बल्कि कोई पार्टी का वो रहनुमा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई पार्टी के रहनुमा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखकर सख्त अल्फाज में अपने डिमांड सामने रखे हैं। नाजरीन, उसी ख़त का जवाब आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 5 सफ़ात और 7 नुकात पर मुश्तमिल ये जवाबी ख़त जो है आज अरसल कर दिया है। नाजरीन, अंदाज़ा करें कि मुल्क में इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से जहाँ आम लोग इस वक्त परेशान हैं, और वहीं दूसरी जानिब इस मुल्क के अहम सरबराहान जो हैं अपनी अपनी अना की तस्कीन के लिए किस तरह की सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो यकीनन अफसोसनाक है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से 24 मार्च को लिखे गए ख़त के जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा है कि कहने पर मजबूर हूँ कि आपका ख़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ दिखाई देता है। आपका ख़त यकतरफ़ा और हुकूमत मुखालिफ ख़यालात का हामिल है, जिनका आप खुल्लम खुला इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा है कि आपका ख़त सदर के आइनी मनसब का आइनेदार नहीं, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली तहलील करके साबिक के वज़ीर आज़म की गैर आइनी हिदायत पर अमल किया। कौमी असम्बली की तहलील के आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आइनी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मज़ीद आगे लिखते हैं कि आर्टिकल 91 के सेक्शन 5 के तहत बतौर वज़ीर आज़म मेरे हल्फ के मामले पर भी आप आइनी फ़राइज़ निभाने में नाकाम हुए। कई मौक़ों पर आप मुंतखब आइनी हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़आल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। मैंने आपके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की पूरी कोशिश की। अपने ख़त में आपने जो लब व लहजा इस्तेमाल किया, उससे आपको जवाब देने पर मजबूर हुआ। वज़ीर आज़म मज़ीद लिखते हैं कि इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का आपका हवाला एक जमात के सियासतदानों और कारकुनों के हवाले से है। आइन के आर्टिकल 10 सेक्शन 4 के तहत आइन और कानून का मतलूबा तहफ़्फ़ुज़ इन तमाम अफराद को दिया गया है, और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रियासती अमलदारी के लिए कानून और अमननामा के निफाज के मतलूबा ज़ाबितों पर सख्ती से अमल किया है। तमाम अफराद ने कानून के मुताबिक दादरसी के मतलूबा फोरम से रुजू किया है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि जमाती वाबस्तगी के सबब आपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों को यकसर फरामोश कर दिया। आपने निजी और सरकारी अमला की तोड़ फोड़, अफरा तफरी पैदा करने की कोशिशों को नज़रअंदाज कर दे दिया। PTI की जानिब से मुल्क को माशी डिफ़ॉल्ट के किनारे लाने की कोशिश को आपने नज़रअंदाज कर दिया। PTI की जानिब से आइन, इंसानी हुकूक और जमहूरियत के मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की आलमी साख्त ख़राब हुई। आपने बतौर सदर एक बार भी इमरान खान की अदालती हुक्म अदूली और तामील करने वालों पर हमलों की मज़म्मत नहीं की। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा है कि अदालत के हुक्म के ख़िलाफ़ किसी सियासी जमात की जानिब से ऐसी अस्करियत पसंदी पहले कभी नहीं देखी गई। हमारी हुकूमत आइन के आर्टिकल 19 के मुताबिक आज़ादी इजहार पर मुकम्मल यकीन रखती है। आपकी तवज्जो ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना रिपोर्ट, जो वर्ल्ड रिपोर्ट है 2022 की तरफ दिलाता हूँ। PTI उस वक़्त इक़्तिदार में थी। इस रिपोर्ट में लिखा गया है, हुकूमत पाकिस्तान मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें तेज़ कर चुकी है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि PTI की हुकूमत मुखालिफ राय को कुचल रही है। रिपोर्ट में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और सियासी मुखालिफिन को हरासा करने, क़ैदो बंद और निशाना बनाने की तमाम तफसील उसमें दर्ज है। PTI हुकूमत के दौर हुकूमत में इंसानी हुकूक का कौमी कमीशन भी मुअत्तल रहा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ख़त में मज़ीद लिखते हैं कि PTI की जानिब से आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख दे दी। आपका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2023 के हुक्म से मुस्तरद कर दिया। आपने 2 सूबों में बदनीयती पर मुबनी असम्बलियों की तहलील पर कोई तशवीश तक ज़ाहिर नहीं की। ये सब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अना और तकब्बुर की तस्कीन के लिए किया है। सूबाई असम्बलियाँ आइनी मकसद के लिए नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत को ब्लैक मेल करने के लिए तहलील की गई है। ये भी ना सोचा
کہ 2 اسمبلیوں کے پہلے الیکشن سے نئے آئینی بحران پیدا ہوگا۔ آرٹیکل 218 کے سیکشن نمبر 3 کے تحت صاف و شفاف، آزادانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کے تقاضے بھی فراموش کر دیے۔ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو آپ نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ یہ نہایت افسوس ہے۔ آپ کا یہ طرز عمل صدر کے آئینی کردار کے مطابق نہیں ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر 2023 کو پنجاب میں انتخابات کرانے کی تاریخ دے دی ہے۔ تمام وفاقی اور صوبائی اداروں نے متعلقہ اطلاعات الیکشن کمیشن کو مہیا کی ہے۔ الیکشن کرانے کی ذمہ داری آئین نے الیکشن کمیشن کو سونپی ہے۔ الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے کہ صاف و شفاف انتخابات کے لیے سازگار ماحول موجود ہے۔ وزیراعظم نے لکھا ہے کہ آپ نے خط میں سابق وفاقی وزراء کے جارحانہ رویے اور انداز بیاں پر اعتراض نہیں کیا۔ سابق حکومت کے وزراء مسلسل الیکشن کمیشن کے اختیار اور ساخت پر حملے کر رہے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 46 اور رولز آف بزنس کے سیکشن 15(5)(b) کی آپ کی تشریح درست نہیں۔ صدر اور وزیراعظم کے درمیان مشاورت کی بات درست نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 64 کے سیکشن 1 کے تحت صدر کابینہ وزیراعظم کی ایڈوائس پر کام کرنے کا پابند ہے۔ صدر کو مطلع رکھنے کی حد تک اس کا اطلاق ہے، نہ زیادہ نہ اس سے کم۔ وفاقی حکومت کے انتظامی اختیار کے استعمال میں وزیراعظم صدر کی مشاورت کا پابند نہیں ہے۔ خط میں وزیراعظم شہباز شریف نے مزید لکھا ہے کہ جناب صدر، میں اور وفاقی حکومت آئین کے تحت اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ ہم آئین کی مکمل پاسداری، پاسبانی اور دفاع کے عہد پر کاربند ہیں۔ ہم آئین پر درج ہر شہری کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ پر کاربند ہیں۔ حکومت پرعزم ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دی جائے گی، اور حکومت پرعزم ہے کہ ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یقین دلاتا ہوں کہ آئینی طور پر منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا۔ ناظرین، جس طرح صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سخت الفاظ میں جو خط لکھا تھا وزیراعظم کو، اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں وزیراعظم نے صدر کو خط کا جواب دے چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ملک میں آئینی بحران مزید بڑھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔